Hi and welcome to yet another episode of WhatsApp University, झकास या बकवास. मैं हूँ आपकी वीडियो की हीरोइनी रोहिणी, and with me of course the executive editor of the Hindustan Times, Sachin Kalbag. Let me tell you guys a quick story. पिछले साल जब हमने ये वाला podcast शुरू किया था, it's like our 72nd episode or something, so it's been more than a year definitely. मुझे याद है we started this podcast because pandemic शुरू हुआ था. So बहुत सारे couples के इस pandemic में if you noticed बच्चे हुए हैं. And I just was thinking about it that this podcast is our pandemic baby. So it's a baby that Sachin and I made. And the crazy thing is, हमें लगता है कि चलो यार, पैंडेमिक ढल जाएगा और फिर ये फेक न्यूज बंद हो जाएगी और ये पॉडकास्ट कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें बंद करना पड़ेगा. बट आई मीन आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट. बट द फैक्ट इज दैट जैसे कि नए आईफोन के मॉडल निकलते रहते हैं, वैसे ही इस कोविड-19 के नए वेरिएंट्स जो हैं वो निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से जितना फेक न्यूज, ओ माय गॉड, लाइक टुडे वी आर जस्ट गोना टॉक अबाउट ओमिक्रॉन. पहले तो मैं इसे ओमनिकॉन बुला रही थी बिकॉज नाम ही गलत ले रही थी मैं. सो लेट्स फर्स्ट कंफर्म दैट विद सचिन, इट्स ओमिक्रॉन, राइट? ओमिक्रॉन, क्योंकि ग्रीक अल्फाबेट का ये ओ लेटर है तो ओमिक्रॉन. ये तो पता ही नहीं था मुझे. मैं ये पूछने वाली थी कि सचिन, कौन एक्चुअली ये वायरसेस को नेम करता है? द सिमिलर क्वेश्चन आई हैड व्हेन टाइफून्स और हरिकेन्स यूज्ड टू बी नेम्ड आफ्टर वुमेन. आपको याद है? सो देयर वाज कटरीना एंड देयर वाज ऑल ऑफ दोस. वैसे ही ये वायरस का जो वेरिएंट है, इन्हें कौन नाम देता है? डू यू हैव एनी आइडिया? दिस इज जस्ट अ फन क्वेश्चन. इस बार हुआ क्या कि क्योंकि साइंटिस्ट वैज्ञानिकों को पता था कि इस वायरस के काफी वेरिएंट आने वाले हैं, और जैसे ही डेल्टा वेरिएंट आया तो बहुत सारे लोग कहने लगे कि ये इंडियन वेरिएंट है. हालांकि ये बात सही थी कि जैसे कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट को हम साउथ अफ्रीकन वेरिएंट कहते हैं, वो एक्चुअली गलत है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन वैज्ञानिकों ने उसको पहली बार रिपोर्ट किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को. वैसे ही इंडिया में डेल्टा वेरिएंट को पहले पाया गया था, तो तब लोगों ने कहा था कि ये इंडियन वेरिएंट है, कोई बोल रहा था और कोई इजिप्शियन वेरिएंट है, ब्राजीलियन वेरिएंट था, वगैरह वगैरह. तो हुआ क्या था कि पहले जब वायरस कोविड-19 आया था, सार्स कोवी 2 जो वायरस, जो फंडामेंटल वायरस है, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि चाइनीज वायरस है, क्योंकि वायरसेस तो कहीं भी आ सकते हैं. तो ये एक क्या कहते हैं, भेदभाव का एक जरिया बन गया था. रेसिस्ट टर्म जो हम कहते हैं वो बन गया था. तो जैसे ही डेल्टा वेरिएंट आया तो लोगों ने कहा कि ये इंडियन वेरिएंट नहीं है, ये इंडिया में पहली बार पाया गया था. वैसे ही ओमिक्रॉन जो है वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट नहीं है. वहां पे साउथ अफ्रीका में पहली बार उसको डिस्कवर किया गया था, और साउथ अफ्रीकन वैज्ञानिकों ने, और उनके बारे में हम लोग बात करेंगे आज, उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट किया, और उसके बाद ही जो सारे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल कंट्रीज हो, उन्होंने अपने अपने तरीके से इसको कंटेन करने के लिए, इसको रोकने के लिए, कम उसका प्रभाव जो है कम करने के लिए अपने अपने तरीके से स्टेप्स ले रहे हैं, अभी वो ले रहे हैं. तो ये उसका बैकग्राउंड है. I heard this on Twitter because किसी ने, एक साउथ अफ्रीकन बंदे ने, एक रिसर्चर ने ये डाला था कि आप साउथ अफ्रीकन वेरिएंट ना ही कहें. इनफैक्ट क्योंकि हमारे यहाँ पर साइंस इतना एडवांस्ड है, हम इस वेरिएंट को पहचान पाए, तो वैसे हम एक्चुअली दुनिया की मदद कर रहे हैं. एंड प्लीज डोंट कॉल इट द साउथ अफ्रीकन वेरिएंट. सो प्लीज डोंट कॉल इट दैट गाइज. नोबडी वुड लाइक टू कॉल इट द इंडियन वेरिएंट आइदर. लेकिन द फैक्ट इज दैट पिछले वेव में इट वाज द मोस्ट डेवास्टेटिंग फॉर इंडिया. फिलहाल के लिए there are lots of questions I have today. So think about this episode as a Omicron special, even though it's not special at all. It's not fun. But let's start with the myths about the symptoms. Okay, कि क्या ये सही है या गलत है? Apparently Omicron के साथ आपको जो रेगुलर कोविड-19 के जो दो वेव्स हैं, वो जो सिम्टम्स थे वो नहीं होते, कुछ और सिम्टम्स होते हैं. एंड आई heard about this, I read about this, कि आपको सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, आपको होता है जोड़ों का दर्द, आपको थकान होती है, आपको फटीग होती है, वीकनेस होता है. एनी ट्रूथ टू दिस? बिकॉज आई जस्ट वांट टू कंफर्म दिस. लोग अभी बहुत डरने लगे हैं, एंड आई जस्ट वांट टू गिव देम दूध का दूध एंड पानी का पानी. बताइए. ओमिक्रॉन के जो
जिस डॉक्टर ने इसको पहली बार पहचाना था वो थी डॉक्टर एंजेलिक कर्टसी, COETZEE, जो साउथ अफ्रीका में एक डॉक्टर हैं। और उन्होंने अपने पेशेंट्स में पाया कि उनको थ्रोट इरिटेशन हो रहा था या उनको टायर्डनेस हो रही थी, और एक ऑक्सीजन सैचुरेशन में जो लेवल्स हम ड्रॉप देखते थे डेल्टा वेरिएंट में, हाँ वो जी। नहीं हो रहे थे, लेकिन उनको जोड़ों का दर्द काफी हो रहा था और बहुत थकान सी हो रही थी। और जब उन्होंने पाया कि उन्होंने कहा कि आप कोविड टेस्ट कर लीजिए, तो पॉजिटिव आ गए, तो उनको पता चला कि ये जरूर ये वेरिएंट जो ये बिहेवियर है इस वेरिएंट का और ये वायरस का थोड़ा अलग लग रहा है। तो इसीलिए उन्होंने इमीडिएटली साउथ अफ्रीकन मेडिकल फ्रेटर्निटी, साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन को अलर्ट किया, और उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट किया। तो ये उसका बैकग्राउंड है कि डॉक्टर एंजेलिक कर्टसी, जो साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की चेयरवुमन भी हैं, उन्होंने इसको सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया और एटलीस्ट स्पॉट किया। और उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को बताया कि आप इसके बारे में जरा देखिए, और उन्होंने पता लगाया कि ये वेरिएंट ही अलग है। तो ये डेल्टा वेरिएंट नहीं है, ये अलग वेरिएंट है। इसमें जो स्पाइक्स हैं वो थोड़े से अलग हैं। इसमें अलग अलग, अभी फाइनल जो रिसर्च है वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन कम से कम 10 म्यूटेशंस इसके हमें दिखाई दिए हैं अभी तक। तो ये जो टेक्निकल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो वेरिएंट है वो डेल्टा से काफी अलग है, ये हमें पता है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो अलग हैं, ये भी हमें पता है। अभी जो Oh रिसर्च चल God, रही है। I just sneezed and I'm so scared. अच्छा सुनो ना, ये जो छींका है इस पॉड के बीच में, अब अभी भी हमें मास्क पहनना जरूरी है? बिकॉज दैट्स माय क्वेश्चन कि इफ इट इज नॉट लाइक द अर्लियर वायरस, डू वी स्टिल नीड टू वरी अबाउट, इज इट स्टिल एयरबॉर्न, इज इट स्टिल कमिंग टू अस फ्रॉम द एयर? मुझे ये जानना है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये एयरबॉर्न है। आपको मास्क पहनना बिल्कुल 100% जरूरी है। आपको वैक्सीनेशन लेना भी 100% जरूरी है। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया हो तो प्लीज आप जाकर लीजिए, क्योंकि अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपने परिवार वालों को बचाए रखने के लिए आपको वैक्सीनेशन की बिल्कुल जरूरत है। देखिए, हम करीबन 1.5 महीने पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं उद्धव ठाकरे, उनको मिलने गए थे किसी ऑफिशियल काम से। तो उन्होंने कहा था हमें, हम कैजुअल कॉन्वर्सेशन में हम लोग बात कर रहे थे और सभी लोग ऑब्वियसली मास्क पहने हुए थे। तो उन्होंने कहा कि वो घर पर भी अपने परिवार वालों से बात करते करते भी मास्क पहनते हैं। यानी कि वो इतने सतर्क हैं, इतने अवेयर हैं कि उनको घर पे पहनना भी उन्होंने कंपलसरी बनाया है अपने परिवार वालों को। तो जब एक राज्य के मुख्यमंत्री भी घर पर मास्क पहन रहे हो, तो क्यों ना बाकी सब लोग मास्क पहने। हम लोग ये तो नहीं कह रहे हैं कि अभी आप घर पे बैठे हो तो 24 घंटे आपको मास्क पहनना होगा, लेकिन जब भी आप बाहर निकल रहे हो, अपने नेबर्स को मिल रहे हो, बाहर जाके दुकानों में कुछ खरीद रहे हो, पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हो, तो आपको मास्क पहनना 100% जरूरी है। उसमें कोई दो राय नहीं है। You know, Sachin, sorry, I interrupted you when you were talking about, जब मेरी छींक आई तो उस छींक मुझे एकदम एक दूसरी दिशा में ले गई। But I want to go back to the vaccination bit. अभी के लिए ऑफ कोर्स बूस्टर डोजेस आ रहे हैं, एटलीस्ट हिंदुस्तान की अगर बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, तो वी आर स्टिल वेटिंग, बिकॉज मेरा सेकंड डोज लग के 6 महीने हुए नहीं है। बिकॉज दैट वाज द लास्ट थिंग आई रेड अप, कि आपको 6 महीने लगेंगे इससे पहले कि आपको बूस्टर डोज मिले। सो दैट उसका इंतजार चल रहा है। Let's talk about the efficacy of the vaccine that we've already taken. Because अब आप तो जानते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी झकास है बकवास पर हमें इतने सारे व्हाट्सएप्स आते हैं। इस बार हर कोई यही पूछना चाहता है कि उनको एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया है कि अरे बाबा, ये जो आप वैक्सीन ले रहे हो, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, they are going to be ineffective towards this new strain, which I thought was, that is the variant of concern, because that is the concern that I have, कि लोग ऐसे ना हो कि कहेंगे कि अब तो नया है, तो ये तो वही बात होगी कि पुराना चार्जर हम नए फोन में क्यों लगाए, राइट? दैट फोन analogy stays right now. So my question is कि people who are getting the vaccine may not have got both doses, should still go ahead, get their doses. And आप क्या जानते हैं about the efficacy against this variant with Covishield and Covaxin? Because कई सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ इनइफेक्टिव हैं।
दो चीजें हैं इसमें। एक तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जैसे हमने आपके डेली शो में भी बात की थी इसके बारे में, वो अभी तक रिसर्च जारी है कि क्या कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है, या कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक का वैक्सीन है, या फिर फाइजर मॉडर्ना, क्या इसमें इफेक्टिव है या नहीं। अभी तक उसके ऊपर फाइनल जो अथॉरिटेटिव एक रिसर्च। डिसीजन है, तो वो अभी तक आया नहीं। तो बिल्कुल हम उसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर सकते कि क्या वो इफेक्टिव है या नहीं। फाइजर और मॉडर्ना को जो वैक्सीन हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो mRNA टेक्नोलॉजी से बनी है। और अगेन, आई एम नॉट गोइंग टू गो टू द डिटेल्स, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक नहीं हूं, तो मैं उसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं रखता। हम्म। तो मुझे कहना भी कहना गलत होगा। कोवैक्सिन और कोविशील्ड जो है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो अलग है, जो प्रक्रिया है उसको बनाने की वो अलग है। आईसीएमआर के जो एपिडेमोलॉजी के हेड है, डॉक्टर पांडा, उन्होंने, समीरन पांडा, उन्होंने 2 दिन पहले ये तो जरूर बताया था कि जो mRNA वैक्सीन है, उनको शायद अपना जो तरीका है वो शायद बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उसमें फाइनल रिसर्च अभी तक पब्लिश हुआ नहीं है। लेकिन कोवैक्सिन और कोविशील्ड को इसमें कोई बदलाव की जरूरत अभी तक तो नहीं दिख रही है, और शायद कोवैक्सिन और कोविशील्ड इफेक्टिव होंगे। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट द फाइनल अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट। अभी तक हमें इंतजार करना होगा कि क्या ये अथॉरिटेटिव है या नहीं, क्या इफेक्टिव है या नहीं। लैंसेट जो एक मेडिकल जर्नल है, उन्होंने भारत बायोटेक का वैक्सीन, कोवैक्सीन जो है, उसके बारे में रियल वर्ल्ड इफेक्ट जो है उसके बारे में बात की थी, उसके बारे में पब्लिशिंग की थी पिछले हफ्ते। उन्होंने ये बताया कि ये जो वैक्सीन है ओवरऑल रियल वर्ल्ड में 50% इफेक्टिव है, एफिकेसी उसकी 50% है। और कोविशील्ड की बिटवीन 63 एंड 68% ओवरऑल एफिकेसी है। तो ये ऑलराइट, जो सो वी ये शुड जो कीप आवर डिटेल्स आइज। हैं, हाँ, तो या बिल्कुल अभी के लिए, तो अब हमें हमें तो इंतजार करना होगा रोहिणी, बिकॉज विदाउट एनी मेजर साइंटिफिक पब्लिकेशन टेलिंग अस कि ये इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है, हम जैसे लोगों को इसके ऊपर स्पेकुलेट करना गलत है। और काफी डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि लोग कहेंगे कि अभी ओमिक्रॉन आया है तो हमें लेने की क्या जरूरत है, नया वैक्सीन आने के बाद ही हमने। तो एग्जैक्टली ये बिल्कुल गलत है। ये एक्चुअल कॉन्वर्जेशंस मैं सुन रही हूँ सचिन, एटलीस्ट इन ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जहाँ पर लोग ये सवाल उठा रहे हैं। कोई हम्म। बिना जाने कह रहा है कि दैट्स ट्रू, इवन अ दैट्स ट्रू ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप इज क्वाइट स्ट्रेसफुल, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर आई वाज लाइक व्हाट इज दैट, दैट्स नॉट ट्रू, सो एनीवे, जितना मैं झगड़ा करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, मुझे तो ये शो होस्ट करना ही चाहिए। बट आई एम गोना आस्क यू अनदर क्वेश्चन एट दिस पॉइंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बिकॉज दिस वाज अनदर थिंग दैट केम ऑन व्हाट्सएप ओनली, कि क्या आप जानते हैं कि ये जो वायरस का नया स्ट्रेन है वो आरटीपीसीआर से डिटेक्ट नहीं हो सकता। डरडडैंग। आई डोंट नो ये भी एक्चुअली। ये भी ये भी गलत है, क्योंकि आरटीपीसीआर एक स्टैंडर्ड है जो केवल वायरस के लिए नहीं और बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो उसका डिटेक्ट होने का तरीका है वो सेम है। आप आरटीपीसीआर से कोविड-19 का कोई भी वायरस आप डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, ये जो हाफ इंफॉर्मेशन है वो हमें अपने लिसनर्स को, व्यूअर्स को, रीडर्स को सही तरीके से देना चाहिए। देखिए, जो वेरिएंट का डिटेक्शन है वो अलग टेक्नोलॉजी, उसको कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। जी। जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता चलेगा कि ये वेरिएंट कौन सा है, डेल्टा है या अल्फा है या फिर ओमिक्रॉन है। तो जी। ये अलग अलग वेरिएंट्स हैं, तो उसके अलग अलग वेरिएंट्स को हमें जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में भेजना चाहिए। जी। अ, अभी मुंबई में हम जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे कस्तूरबा हॉस्पिटल में एक जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है। पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। पूरे देश में काफी ऐसे वायरोलॉजी और जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स हैं जहाँ पर आप जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सैंपल्स उठा के वहां पे भेजती है, और वहां पे जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। और उसके बाद ही हमें पता चलता है कि ये वेरिएंट कौन सा है। आरटीपीसीआर से आपको कोई भी वेरिएंट का पता नहीं चलेगा। अगर आपके पास डॉक्टर हैं तो आप वहां पे डॉक्टर के पास जाइए, अपने सिम्टम्स उन्हें बताइए, और सिम्टम्स के जरिए उनको पता चलेगा कि आपको शायद कोविड है। जैसे एंजेलिक कर्टसी, डॉक्टर एंजेलिक कर्टसी ने अपने पेशेंट को देखा था और उन्होंने बताया कि ओ, ये थोड़ा अलग लग रहा है मुझे, ये कोविड जरूर है लेकिन इसके सिम्टम्स अलग हैं। जी। तो क्यों ना हम इसको इसको जीनोम सीक्वेंसिंग करके टेस्ट करें कि क्या ये वेरिएंट अलग है। उसके बाद ही उन्हें पता चला कि ये
वेरिएंट अलग है। तो ये एक तरीका होता है। देखिए, साइंस कांट बी लाइक अ CSI एपिसोड ना, कि हम DNA को एक 40 मिनट में पता करें और ये पता लगाएं कि मर्डरर कौन है। वो टीवी के लिए बनती है। तो ये एक अमेरिका में इसको CSI इफेक्ट भी कहते हैं, कि लोगों को ऐसा लगता है कि DNA अभी भेजा लैब में और 15-20 मिनट के बाद बाहर आ गया और इमीडिएटली हमें पता चला कि ये DNA किसका है और मर्डरर तुरंत हो गया। तो ये ऐसा नहीं होता। जीनोम सीक्वेंसिंग भी एक बहुत ही कठिन बात है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ ट्रेनिंग टू डू दिस। और इसमें स्पेशल साइंटिस्ट होते हैं जो इसको कर सकते हैं। तो मेरा भी साइंस बैकग्राउंड है, शायद आपका भी साइंस बैकग्राउंड है, लेकिन हम साइंटिस्ट नहीं है। इसका नहीं, मतलब ये नहीं कि हम साइंटिस्ट। मेरी मेरी डिग्री मैथ्स में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मैथमेटिशियन। तो करेक्ट वैसे ही करेक्ट। बात है कि मेरी डिग्री we need to stay away from, yeah. just to let you know, my degree is in English literature. तो मैं साइंटिफिक तो नहीं जानती, लेकिन उस पेपर में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो वो मैं करेक्ट कर सकती हूँ. Before we go, because today is going to be a pretty short pod, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि आज हम, I know the entire world, especially जो हमारे listeners हैं, all you want to know right now this week has to be the Omicron, right? So हम Omicron के बारे में बात कर रहे हैं. तो the last question I want to leave you with, Sachin, to address is, क्या दुनिया दोबारा से लॉकडाउन में जा सकती है? And I know that this is not a scientific question. This is just a I'm so afraid question. मतलब मुझे इतना डर लग रहा है कि 2 दिन पहले, मुझे याद है फ्राइडे के दिन, we are recording this pod on Tuesday, and on Friday I remember finally न्यूज आई थी that said महाराष्ट्र या मुंबई finally lifts all its COVID restrictions. And I think that news report was out for 1 hour. और उस 1 घंटे के बाद ओमिक्रॉन आ गया ढंग. And I was like, what the hell is going? ये कौन सी जुमानजी की जिंदगी हम जी रहे हैं? It's scary right now to say that we go back into a lockdown. लोगों ने plans बनाए हैं, to travel abroad after 2 years. लोगों को अपनी family से मिलना है, लोगों के बच्चे हो गए हैं, उनको दादी दादा से मिलना है. And suddenly when this news comes about, I know it's too early to predict, but what's your gut saying कि क्या हम दोबारा से लॉकडाउन में जाएंगे क्या? पिछले 2 लहरों में, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव, दोनों लहरों में हमें ये पता चला है कि लॉकडाउन बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होते। थोड़े इफेक्टिव होते हैं, लेकिन होता क्या है कि लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, लोगों के कमाने का तरीका जो है, कमाने का जो एक जरिया होता है, वो नष्ट हो जाता है। और इसकी वजह से और भी पॉवर्टी फैलती है, लोग डेस्परेट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक सरकारों ने, पूरी दुनिया में पूरी सरकारों ने भी पता किया है कि जो एक वन साइज फिट्स ऑल लॉकडाउन जो है वो शायद नहीं होता होगा। और क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अभी धीरे धीरे, देखिए, वी आर रिकॉर्डिंग दिस ऑन ट्यूसडे, बाय द टाइम दिस शो अपीयर्स ऑन ऑनलाइन, मे बी ऑन फ्राइडे और सैटरडे, जब इसका एडिट होगी और ये शो एडिट होगा और फाइनली हमारी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपलोड करेंगी अपने वेबसाइट पर, तब तक शायद और भी इंफॉर्मेशन आया होगा हाँ, इस वेरिएंट के बारे में। बिल्कुल. तो 3 दिन, देखिए, पिछले फ्राइडे को जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, और उसकी वजह से पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट्स जो नीचे गिर गए, इंक्लूडिंग द इंडियन स्टॉक मार्केट। Yes, Monday. और फ्राइडे फ्राइडे को, Friday. और देखिए, मंडे मंडे सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक वही चल रहा था कि पॉइंट्स नीचे, इंडेक्सेस जो है, इंडाइसेस जो है नीचे जा रहे थे। लेकिन इमीडिएटली जब पता चला कि ओमिक्रॉन उतना ट्रांसमिसिबल जरूर है, लेकिन उतना खतरनाक या घातक नहीं है, तो धीरे धीरे जो इंडेक्स है, निफ्टी हो या BSE सेंसेक्स हो, वो ऊपर आने लगे। आज भी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो सेंसेक्स इंडेक्स है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो निफ्टी इंडेक्स है, वो भी ऊपर जा रही है, क्योंकि लोगों को भी पता चला है कि बिजनेसेस जो है वो इतने अफेक्ट नहीं होंगे नहीं ओमिक्रॉन। होंगे. दूसरी बात यह है कि कल या परसों डॉक्टर एंजेलिक कर्टसी, जिन्होंने ये वेरिएंट सबसे पहली बार स्पॉट किया था साउथ अफ्रीका में, जो चेयरपर्सन है साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था काफी सारे ब्रिटिश मीडिया को और अमेरिकन मीडिया को, कि उन्होंने ये कहा कि जो हम वेरिएंट का जो सिम्टम्स देख रहे हैं वो काफी माइल्ड है,
और उसके वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है लोगों के ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर, वो सीवियरली इल नहीं है जैसे डेल्टा में हुआ था। तब तक हमें उतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन इस बार हमारे सरकारें जो हैं, पूरी दुनिया में सरकारें जो हैं वो सज्ज हैं, वो रेडी हैं। मुंबई में बीएमसी जो पूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखती है शहर में, उन्होंने कहा है कि उनके पास कम से कम 15 से 20,000 बेड्स रेडी हैं अगर कोई भी इमरजेंसी आए तो। ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो रेडी हैं हमारे पास। आफ्टर द सेकेंड वेव पूरे हेल्थ मिनिस्ट्री ने, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने और स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्ट्रीज ने, सारे राज्यों के, उन्होंने अपने राज्यों को सज्ज किया था, अपने राज्य को तैयार रखा था कि अगली बार ऐसे कुछ हुआ तो हम ऐसा ना हो हमारे साथ कि हमें ऑक्सीजन के लिए, हवा के लिए, ब्रीदिंग के लिए हमें रास्ते पे आना पड़े। तो इस बार सब गवर्नमेंट्स जो हैं वो रेडी हैं। जो भी पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव लोग आ रहे हैं अमेरिका में, यूरोप में, हमने ये पाया है कि वो वैक्सीनेटेड नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं है। इसीलिए बार बार हमारी सरकारें जो है वो कह रही हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने कम से कम पिछले 4 दिनों में कम से कम 3 बार ये कहा है कि आप प्लीज जाके वैक्सीनेशन लीजिए, क्योंकि आपको और अपने परिवार वालों को सेफ रखना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये कहा है, प्रेसिडेंट ने कहा है, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है। सो सारे जो पीपल इन रिस्पॉन्सिबल पोजिशंस जो है वो हमें कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लीजिए। तो ये 2-3 चीजें हैं हमें याद रखनी चाहिए। तो डेल्टा में जो हुआ शायद इस बार नहीं होगा, और इसी की वजह से मुझे नहीं लगता कि इस बार लॉकडाउन होगा। अगर क्लस्टर्स होंगे, यानी कि अगर मुंबई में 2-3 एरियाज में अगर पाया गया कि ओमिक्रॉन वहां पे मिला है जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा, तो शायद वहां पे एक हाइपर लोकल लॉकडाउन हो सकता है। लेकिन लाइक आई सेड, वन साइज फिट्स ऑल लॉकडाउन मुझे नहीं लगता ये फिर से होगा, क्योंकि इट इज जस्ट नॉट इकोनॉमिकली वायबल फॉर एनी कंट्री। बिल्कुल, बिल्कुल। Well, thank you so much, Sachin, for always throwing the light, and being the light. I think it's really amazing जो आप करते हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि आप न्यूज़ डे इन डे आउट पढ़ते हैं, न्यूज़ डिसेमिनेट करते हैं, यानी कि लोगों तक असली खबर जो है या पक्की खबर जो है हिंदुस्तान टाइम्स के जरिए पहुंचाते हैं। ये आपके लिए आई वुड नॉट से आसान होगा, बट इसके लिए टाइम निकालना, और खास करके ऐसे पॉडकास्ट पर जब हम एक्चुअली रेगुलर आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हुए आपसे सवाल पूछते हैं। सो फॉर गिविंग अस ऑल दैट, थैंक यू सो मच। एंड आने वाले दिनों में आई डू होप कि आप अपने सवाल हम तक भेजेंगे। सचिन ऑन ट्विटर, ही सचिन कालबाग, एंड आई एम ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, आई एम रोटॉक्स, ROTALKS। जहां पर आप ये पॉडकास्ट सुनते हैं, इट्स कॉल्ड htsmartcast.com, एंड wherever you listen to your podcast, please just type WhatsApp University और आपको हमारा ये पॉडकास्ट देखेगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इट। एंड एवरी टाइम यू लिसन, प्लीज लीव अस वन लिटिल चिट्ठी। आई है, हमें बड़े अच्छे लगते हैं आपके मैसेजेस। अगर आपकी मदद हुई है, देन नथिंग लाइक इट। सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। सचिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।